हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेक्टर साइन। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। तो ये हम लोग इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग ई वेक्टर इफ माई चार्ज इज पॉजिटिव। इफ माई चार्ज इज नेगेटिव तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये बात तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसको देखें तो दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो व्हाट इज वी हियर? वी इज वेलोसिटी एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? तो देखो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, वी क्रॉस बी, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो बेसिकली दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं। सपोज मेरे पास कुछ वेलोसिटी वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा। तो अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे दें? तो डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो ये मेरे पास v की डायरेक्शन है और ये b की डायरेक्शन है। तो v क्रॉस b मुझे लेना, तो v क्रॉस b, तो ये देख सकते हैं ये इससे इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी ये प्लेन है, पेपर व्हाइट पेपर रखा हुआ है जिसमें v वेक्टर है और b वेक्टर है, ये इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो v क्रॉस b मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी थंब के डायरेक्शन में, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं v क्रॉस b थंब के डायरेक्शन में हो जाएगी। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और एन कैप की डायरेक्शन हम लोग अभी हमने देखा इसको। उसी जगह पे अगर मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाती और दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है सपोज, तो इस केस में हम लोग क्या लेते? वी क्रॉस बी अगर हम लोग यहाँ लेना चाहते तो वी क्रॉस बी के लिए हम लोग वी क्रॉस बी लेते, वी से बी की तरफ आते, वी क्रॉस बी। तो यहां से देख सकते हैं ये जो है ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। दैट मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा, बट वो नीचे की डायरेक्शन में, जिसको कि हम लोग यहां से क्रॉस साइन से दिखा सकते थे। यहां की आप बात करें तो इस जगह फोर्स को हम लोग डॉट साइन से दिखाते जो कि इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ था। तो फर्स्ट केस के लिए जो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, अगर हम लोग इस पेन के इसके जो कैप पार्ट की बात करें, ये अगर डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। बट इस केस में, सेकंड केस में जो डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे वो डायरेक्शन हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में दिखाएंगे जो कि डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लॉरेंज फोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।